बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शाद व आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चप्पल कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत जूसी और मज़ेदार हैं। तो चले शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो बोनलेस बीफ और साथ में मैंने लिए है 200 ग्राम चर्बी। इन दोनों को मिक्स करके हम कीमा बनवा लेंगे। अगर बाज़ार से कर बनवा रहे हैं तो आप उसको 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लें। तो मैं इसमें सबसे पहले शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून नमक का और हाफ टी स्पून मीठा सोडा। इन दोनों को हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसका कीमा तैयार करेंगे। नमक और सोडे को आपने गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चर्बी मिक्स करने से हमारे कबाबों का जायका भी अच्छा हो जाता है और उनकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी सी हो जाती है। मैंने भी कीमे को 2 दफ़ा मशीन से निकाल लिया ताकि अच्छे से बारीक हो जाए। कीमा हमारा अच्छे से बारीक हो चुका है, तो अब हम इसको पहले थोड़ा भून लेंगे। भूनने से हमारे कीमे में बाइंडिंग शुरू हो गई है। देखें, ये बिल्कुल अभी गिर भी नहीं रहा, एक जान हो गया है। इसके बाद हमने लेना है एक बड़े साइज़ का प्याज और इसको हमने बारीक चॉप कर लेना है। और चॉप करने के बाद हमने उससे पानी निकाल लेना है। बिल्कुल भी हमने उसमें पानी नहीं जाने देना। खुश्क प्याज को हमने कीमे में शामिल करना है। अगर उसमें पानी रह जाएगा तो हमारे कबाब टूट जाएंगे। 2 से 3 मिनट अच्छा कीमे को मसलने के बाद अब हम उसमें शामिल करेंगे दूसरे मसाला जात। सबसे पहले डालेंगे 2 टेबलस्पून मकई का आटा, 1 टेबलस्पून अनारदाना कुटा हुआ, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया क्रश किया हुआ, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चुटकी पिपली का पाउडर, थोड़ी सी जायफल और जावित्री का पाउडर और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। और ये सब चीज़ें मिलाने के बाद हम फिर इसको 5 मिनट के लिए गूंदेंगे, जैसे हम आटे को गूंदते हैं। 5 मिनट गूंदने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्च, और यहाँ पे आप सूख मिर्च भी शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, और हरी मिर्च आप जितनी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ हम शामिल करेंगे हरा धनिया, थोड़े से कटे हुए बारीक टमाटर और 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे हम लेमन जूस का। और फिर हम इन सब चीज़ों को दोबारा से मिक्स कर लेंगे। कीमे की बाइंडिंग देखिए कितनी अच्छी होगी, हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको शिफ्ट करेंगे एक बाउल में। कबाब तलने के लिए हम लोहे के तवा का इस्तेमाल करेंगे या लोहे का पैन, इससे भी जायके में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उसमें हम डालेंगे घी या ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, और कीमे को कबाब की शक्ल देते हुए हम तवे पे डालते जाएंगे और साथ उसके डालते जाएंगे और ऊपर उसके एक टमाटर का पीस लगा देंगे, जैसे मार्केट में लगाया जाता है। और जितने आपके पैन की गुंजाइश है उस हिसाब से आप अपने कबाब बनाते जाएं और उसमें फ्राई करते जाएं। आंच को अपने मीडियम लो पे रखना है और जब एक तरफ से हल्का सा कलर आ जाए तो इसको पलट दें और दूसरी तरफ से भी इतना ही पका लें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर पहले से आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो तहे दिल से मैं आपकी मशहूर हूँ। दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर आने पर हम इनको उतार लेंगे। ओवर कुक नहीं करना। थोड़ी सी मेहनत के साथ आप इनको घर में तैयार करें। इन कबाबों का जायका बाज़ार के कबाबों से कई गुना बेहतर पाएंगे। और तलने के दौरान हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये अंदर से देखें कितने जूसी और बिल्कुल अंदर तक पके हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में खैर और बरकत अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।